अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ए. भद्रबाहु, बी. सुरवंधु, सी. पाणिनि, डी. विशाखदत्त। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे महान वैयाकरण पाणिनि ने लिखा था। यह संस्कृत भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है और संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी एवं व्यवस्थित रचना मानी जाती है। हाइडेस्पीज वितस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ? ए. सिकंदर व पोरस, बी. सेल्यूकस व पोरस, सी. सिकंदर व धनानंद, डी. पोरस व धनानंद। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. सिकंदर व पोरस। हाइडेस्पीज वर्तमान झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें पोरस ने बहादुरी से मुकाबला किया लेकिन अंततः पराजित हो गया। सिकंदर ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे फिर से उसका राज्य लौटा दिया। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? ए. कनिष्क, बी. हर्षवर्धन, सी. अशोक, डी. बृहद्रथ। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. अशोक। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। यह नगर कश्मीर घाटी में स्थित है और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी इस क्षेत्र में कई स्तूपों का निर्माण कराया था। मेघदूत किसकी रचना है? ए. सुश्रुत, बी. कालिदास, सी. कबीर, डी. जयदेव। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. कालिदास। मेघदूत संस्कृत साहित्य का एक उत्कृष्ट खंड काव्य है जिसकी रचना महाकवि कालिदास ने की थी। यह एक यक्ष की कहानी है जिसे राजा कुबेर ने निर्वासित कर दिया था और वह बादलों के माध्यम से अपनी प्रेमिका को संदेश भेजता है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ए. चाणक्य, बी. जयदेव, सी. विष्णु शर्मा, डी. कालिदास। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. विष्णु शर्मा। पंचतंत्र भारतीय नीति कथाओं का एक प्रसिद्ध संग्रह है जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा था। इसमें नैतिकता, राजनीति और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को पशुपक्षियों की कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। यह ग्रंथ विशेष रूप से राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए लिखा गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. अशोक, सी. खारवेल, डी. उदयन। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. अशोक। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्मारक है जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। बाद में शुंग और गुप्त राजाओं ने भी इसमें विस्तार किया। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ए. कपिल मुनि, बी. नागार्जुन, सी. वराहमिहिर, डी. आर्यभट्ट। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. नागार्जुन। नागार्जुन प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की थी। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख विचारक थे। गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था? ए. चामुंडराय, बी. पुलकेशिन द्वितीय, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. समुद्रगुप्त। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. चामुंडराय। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। यह मूर्ति जैन तीर्थंकर बाहुबली की है जिसे चामुंडराय नामक मंत्री ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची मोनोलिथिक, एक ही पत्थर से बनी मूर्तियों में से एक है। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. समुद्रगुप्त, डी. स्कंदगुप्त। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है
सी समुद्रगुप्त। हरिशेन गुप्तकाल के प्रसिद्ध कवि और प्रशस्ति लेखक थे। वे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद शिलालेख की रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। हाथी गुम्फा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी ओडिशा। हाथी गुम्फा शिलालेख ओडिशा के उदयगिरि पर्वत की गुफाओं में स्थित है। यह शिलालेख खारवेल नामक राजा द्वारा खुदवाया गया था, जिसमें उनकी विजयगाथाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। यह प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? ए हिंद यूनानियों ने, बी शकों ने, सी कुषाणों ने, डी पार्थियनों ने। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए हिंद यूनानियों ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। इनमें से मेनांडर और डेमेट्रियस जैसे शासकों के सिक्के प्रमुख हैं। ये सिक्के ग्रीक और भारतीय शैली की मिश्रित कला को दर्शाते हैं। भारत में शक संवत को किसने शुरू किया? ए समुद्रगुप्त, बी कनिष्क, सी रुद्रदामन, डी अशोक। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी कनिष्क। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। यह संवत भारत में आधिकारिक रूप से प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पंचांगों में से एक है और इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भी अपनाया गया है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की? ए नागसेन, बी रुद्रदामन, सी मीनांडर, डी डेमेट्रियस। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए नागसेन। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो भारत यूनानी राजा मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए संवादों पर आधारित है। इसमें बौद्ध धर्म के गहरे दार्शनिक प्रश्नों और उनके उत्तरों को संकलित किया गया है। महेंद्रगिरी स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी रुद्रदामन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। महेंद्रगिरी स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। यह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है और इसे बनाने में इस्तेमाल की गई धातु प्रौद्योगिकी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? ए अशोक, बी उदयन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी बिंदुसार। बिंदुसार, जो सम्राट अशोक के पिता थे, उन्हें अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। वे एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने कई क्षेत्रीय विजयों को अंजाम दिया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी बिंदुसार। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह घटना भारत व यूनानी संबंधों के महत्वपूर्ण इतिहास को दर्शाती है। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी प्राकृत। सम्राट अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखवाए थे, जो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण थे। हालांकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ शिलालेख अरमाइक और ग्रीक भाषा में भी पाए गए हैं। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? ए प्रथम, बी 13वां, सी 5वां, डी 7वां। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी 7वां। अशोक का 7वां स्तंभ लेख सबसे लंबा है, जिसमें उन्होंने अपनी नीति, धर्म प्रचार,
प्रजा के कल्याण और प्रशासनिक सुधारों का वर्णन किया है। यह लेख उनके शांति और अहिंसा के संदेश को दर्शाता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए. जेम्स प्रिंसेप, बी. चार्ल्स मेनन, सी. बी. एन. सिम्या, डी. कर्नल टॉड। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उनके प्रयासों से हमें मौर्यकालीन इतिहास और विशेष रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल की जानकारी मिली। सीसा का सिक्का किसने चलवाया? आ. चंद्रगुप्त ने, बी. कुषाणों ने, सी. सातवाहनों ने, डी. राष्ट्रकूटों ने। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. सातवाहनों ने। सातवाहन वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने सीसा, लेड के सिक्कों को प्रचलित किया। यह सिक्के मुख्य रूप से व्यापारिक लेनदेन में प्रयोग किए जाते थे और इन पर सातवाहन राजाओं की छवियां अंकित होती थी। ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा किसने शुरू की? ए. मौर्य वंश ने, बी. गुप्त वंश ने, सी. शुंग वंश ने, डी. सातवाहन वंश ने। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।